स्वागत है बच्चों एक बार फिर से आपके अपने चैनल अभिनव मैथ्स पे। आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, अपने रूटीन को अच्छे से फॉलो कर रहे होंगे, टाइम टेबल जो आपने बनाया है उसको अच्छे से फॉलो कर रहे होंगे और ये वीडियोस जो मैं आपके लिए बना रहा हूँ उसको देख भी रहे होंगे। इन्हीं आशाओं के साथ मैं आज आगे बढ़ता हूँ अपने जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे ट्रिग्नोमेट्री का, उसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्लास 10 CBSE चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें हम लोगों को पढ़ा था क्या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में। फिर हम लोगों ने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स, ठीक है, कुछ स्पेसिफिक एंगल के बारे में हम लोगों को पढ़ा था, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। उसके बाद तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्योंकि ये जो टॉपिक है वो आपके बोर्ड सिलेबस से डिलीटेड है, तो मैं इसको बहुत ही डिटेल वे में ना जाके थोड़े से मैं बता के इसको ओवरव्यू देके फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे अपने मेन टॉपिक पे। जो हम लोग का मेन टॉपिक बचा हुआ है क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, जिससे अच्छे नंबर के क्वेश्चन आने की संभावनाएं ज़्यादा है। अभी तक हम लोगों ने जो पढ़े थे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल, इससे बहुत ज़्यादा नंबर के क्वेश्चन नहीं बनते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। पर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज से अच्छे नंबर के 4 या 5 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको हम लोग और डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। सबसे पहले हम लोग समझे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। जिन दो एंगल का सम क्या हो 90 डिग्री हो, ऐसे एंगल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। ये आप लोगों ने पिछले क्लासेस में बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाया कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, ठीक है। तो ये ट्रिग्नोमेट्री में कैसे काम करता है इसकी बात हम लोग थोड़ी सी समझने वाले हैं। जब बात करें, अगर कोई एंगल है और जैसे कोई एंगल है क्या, थीटा, ठीक है, कोई एंगल है थीटा, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा 90 माइनस थीटा। इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, 90 माइनस थीटा होगा। ये आपको बात समझ में आ रही होगी, क्यों, क्योंकि इन दोनों को जब हम थीटा को इसमें ऐड करेंगे तो ये कट जाएगा और 90 डिग्री बचेगा। और कॉम्प्लीमेंट्री के एंगल का मतलब यही होता है कि किसी टू एंगल का सम क्या हो, 90 डिग्री हो। अगर हम कोई एंगल मान रहे हैं ए, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री के एंगल क्या हो जाएगा, 90 माइनस ए, क्या हो जाएगा, 90 माइनस ए, ठीक है। ऐसे अगर कोई एंगल में मान ले रहा हूँ बी, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाएगा, 90 माइनस बी। तो क्लास 10 में बस आपको इतना ही समझना है, ठीक है। ये चेंज कैसे होता है यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सारा, जैसे अगर कहीं लिखा हुआ है क्या, साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, कॉस थीटा, ठीक है। फिर हम लोग अगर बात कर रहे हैं इसकी, cos 90 माइनस थीटा अगर लिखा हुआ है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा, ठीक है। अगर लिखा हुआ है क्या, tan 90 माइनस थीटा, तो ये क्या होता है, cot थीटा होता है। अगर लिखा है cot 90 माइनस थीटा, तो ये क्या होता है, tan थीटा होता है। और अगर लिखा है sec 90 माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, cosec थीटा। और अगर cosec 90 माइनस थीटा अगर लिखा हुआ है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या, sec थीटा, ठीक है। तो ये 6 हम लोग को पढ़ना था, बस इतना ही बात हमको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में जानना है कि अगर कहीं पे cos थीटा लिखा है तो उसके जगह पे हम लोग ये भी लिख सकते हैं 90 माइनस थीटा, sin 90 माइनस थीटा। और अगर कहीं पे sin 90 माइनस थीटा लिखा हुआ है तो वहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या, cos थीटा, ठीक है। अगर कहीं लिखा है tan 90 माइनस थीटा, उसके जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, cot थीटा। और कहीं लिखा है अगर cot 90 माइनस थीटा, तो वहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan थीटा। इन्हीं सब बातों को हम लोग जानने वाले थे किस पे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में। क्लास 11 में हम लोग पूरा फुल डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो अभी के लिए हम लोग बस इतना ही जानेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में। अब इसमें एक तरह के क्वेश्चन आता है, मैं आपको बता दूं, ऐसे आता है tan 1, tan 2, tan 3, ऐसे डॉट 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 tan 89। ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, हो सकता है आ जाए, ठीक है। तो आप लोग इसको देखते चलिए। तो यहाँ पे देखिए सारे मल्टीप्लाइड फॉर्म है, तो हम किसी नंबर को किसी नंबर के साथ लिख सकते हैं।
तो जब हम लोग लिखेंगे इसको ऐसे पेयर बना के लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का, जैसे 1 है 89 में क्या जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा, 89 में 1 जोड़ेंगे तो 10 1 और 10 89 को हम लोग एक पास कर लेंगे। फिर 10 2 है तो हम लोग क्या कर लेंगे 10 88 को एक साथ कर लेंगे, ऐसे डॉट 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 ये बढ़ता जाना जाएगा। लास्ट में आपके पास क्या बचेगा 1045 डिग्री। लास्ट में क्या बचेगा आपका 1045 डिग्री, क्योंकि ये पूरा जब जोड़ेंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा और इसको जब मोड़ेंगे तो ये सारे एक साथ हो जाएंगे। ठीक है, इसका वैल्यू हमेशा 1 होता है, इसकी वैल्यू हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के जो प्रोडक्ट होते हैं वो हमेशा 1 के बराबर होते हैं। कैसे होते हैं देख लीजिए, अगर इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या 1089 है तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या 1090 - 1, 1090 - 1। ठीक है, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं 10 1 ये 1090 - 1 क्या हो जाएगा cot 1 हो जाएगा ना 1090 - थीटा cot थीटा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा cot 1, और जब इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे 10 1 × 1 अपॉन cot 1 तो cot ये 1 अपॉन cot 1 को अगर हम लोग इनवर्स लिखते हैं तो क्या हो जाता है 10 1 के फॉर्म में चलिए 10 1 से 10 1 कट गया, क्या आंसर आ गया 1। वैसे ही इसका 1 आ जाएगा, इसका 1 आ जाएगा, इसका, और कितना भी 1 रहे अगर उसका प्रोडक्ट हम लोग करें तो उसका वैल्यू कितना आता है 1 ही आता है। तो इस तरह के क्वेश्चन का हमेशा आंसर क्या होता है 1 होता है। हो सकता है ऑप्शन में आ जाए, तो आप लोग इसको देखते जाइएगा। ठीक है, अभी हम लोग सीखेंगे क्या ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के क्वेश्चन कैसे कहते हैं। ठीक है, अब जब हम लोग आइडेंटिटीज की बात कर रहे हैं तो 3 आइडेंटिटीज को हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, अभी क्लास 10 में आपको 3 आइडेंटिटीज को पढ़ना है। वो तीनों आइडेंटिटीज क्या क्या है, एक है क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। फिर दूसरा क्या है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। और ये क्या होता है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा cosec स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये 3 आइडेंटिटीज हैं जिनको हमें पढ़ना है। ठीक है, इसके अलावा कुछ और बातें हैं जो आपको जानना है। मैंने आपको फर्स्ट डे बताया था कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है 1 अपॉन cosec थीटा होता है। ठीक है, फिर cos थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है 1 अपॉन सेक थीटा होता है। इन सारी बातों का यूज करेंगे हम लोग। ठीक है, आइडेंटिटीज के क्वेश्चन को करने में। ठीक है, फिर टेन थीटा की बात अगर हम लोग करें तो टेन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और अगर हम लोग कॉट थीटा की बात करें तो ये क्या होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, ये सारी बातें हम लोग को यूज करनी है। अगर हम लोग इसको थोड़ा सा और सॉल्व किया जाए तो अगर हम लोग कॉसेक थीटा को एक पास ले दिया जाए, मतलब अगर साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा कर दें तो ये किसके बराबर हो जाएगा 1 के बराबर, क्योंकि यहाँ पे इंटू कर दिया, यहाँ पे कुछ बचा नहीं 1 हो गया। ठीक है, अगर हम लोग कॉस थीटा इंटू सेक थीटा कर दिया जाए तो ये भी किसके बराबर हो जाएगा 1, इसको भी हम लोग यहाँ भेज दें। ठीक है, अगर हम लोग क्या करते हैं कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा इंटू टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन थीटा। और वैसे ही साइन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक, ये बातें भी आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, नॉर्मल हम लोग मैथमेटिक्स लगाए हैं क्या कि यहाँ पे बस कॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया साइन थीटा में कॉसेक थीटा का, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ गया 1। यहाँ पे कॉस थीटा सेक थीटा का इंटू कर दिए तो वैल्यू क्या आ गया 1। यहाँ पे कॉस थीटा टेन थीटा का इंटू कर दिए तो वैल्यू क्या आ गया साइन थीटा। और कॉट थीटा इंटू साइन थीटा किए तो वैल्यू क्या आ गया कॉस थीटा। चलिए, अब हम लोग थोड़ा सा ये बातें हम लोग सारी सीख चुके हैं। ठीक है, इनको आप नोट करिए, फिर हम लोग थोड़ा सा इसको एक्सपेंड करते हैं, फिर देखते हैं क्या क्या इनसे बन सकता है। तो हम लोग देखते हैं कैसे हम लोग आइडेंटिटीज को और एक्सपेंड करेंगे। तो अगर हम लोग इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड करें तो इस एक इक्वेशन से 2 इक्वेशन और बन सकता है।
इस पहले इक्वेशन से दो इक्वेशन और बन सकता है। वो कौन कौन सा बनेगा देखिए। अगर कॉस स्क्वायर थीटा को उधर भेज दिया जाए राइट हैंड साइड, तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये दूसरा इक्वेशन बन गया। और एक कौन सा इक्वेशन बनेगा, अगर हम लोग साइन स्क्वायर थीटा को उधर भेज दें, कॉस स्क्वायर थीटा इधर ही रहे, तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये भी आइडेंटिटीज है, इसको भी हम लोग एज इट इज यूज कर सकते हैं कहीं भी कभी भी। ठीक है, आइडेंटिटीज मतलब यही होता है कि ये हर जगह क्या है, लागू है। बस आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि जो थीटा है, जो मतलब एंगल है, वो हर जगह क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। मतलब अगर यहाँ पे 90 डिग्री है तो यहाँ भी 90 डिग्री रहेगा, यहाँ 30 डिग्री है तो यहाँ भी 30 डिग्री रहेगा, यहाँ 1 डिग्री है तो यहाँ भी 1 डिग्री रहेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए थीटा है, यहाँ पे भी क्या है, थीटा है। ठीक है, दोनों में एंगल क्या है, इक्वल है। तो ये तीनों इक्वेशन हो गया फर्स्ट इक्वेशन से। फिर सेकंड इक्वेशन की अगर हम लोग बात करें, तो सेकंड इक्वेशन से कौन कौन सी इक्वेशन बनेगी देखिए। अगर 1 को यहीं पर रहने दें, टेन स्क्वायर को उधर कर दें, तो ये क्या हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। मतलब अगर कहीं भी लिखा हुआ है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो उसके जगह पे 1 यूज कर सकते हैं हम लोग। और अगर कहीं 1 लिखा है तो उसके जगह पे हम लोग सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा को यूज कर सकते हैं डायरेक्टली विदाउट किसी हेजिटेशन के। वहाँ पे हम लोग मेंशन कर देंगे बाई आइडेंटिटी दिस। ठीक है, फिर नेक्स्ट इक्वेशन क्या बन रहा है आपका, अगर हम लोग टेन स्क्वायर को यहीं पर रहने दें, 1 को उधर कर दें, तो ये क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो ये तीन इक्वेशन किससे बन गए, दूसरे आइडेंटिटी से। ये तीन इक्वेशन किससे बन गए, दूसरे आइडेंटिटी से। अब हम लोग तीसरे आइडेंटिटी की बात करते हैं। जैसे इसको कहते हैं सेम वैसे इसे भी कर देंगे। 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, और क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा को यहीं पर रहने दिया जाए, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, ये 9 आइडेंटिटीज हैं। ठीक है, तीन आपको याद करना, 3 से ये बाकी 9 मिल जाएंगे आपको। इनको आपको याद करना पड़ेगा, इसको बार बार यूज में ले आना पड़ेगा, वरना आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अगर ट्रिग्नोमेट्री में आपको इस सेक्शन से नंबर लेना है आइडेंटिटी से, देखिए रेशियो वाले क्वेश्चन से आप नंबर आपको आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ पे बस वैल्यू पुट करना रहेगा, आपको वैल्यू याद है, पुट करेंगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, पर अगर आपको आइडेंटिटी सेक्शन से नंबर लेना है तो इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि ये फर्स्ट टाइम आप लोग सॉल्व करने जा रहे हैं, और इसमें आपकी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग लगती है। मतलब क्या, आपको सोचना पड़ेगा कि इसको कहाँ पे क्या चीज़ यूज़ करें। वहाँ पे डायरेक्शन नहीं रहता है। जब कैलकुलेशन होता है या सिंप्लीफिकेशन होता है तो वहाँ पे डायरेक्शन क्वेश्चन में ऊपर रहता है, यहाँ पे प्लस करना है, यहाँ पे माइनस करना है, यहाँ पे एडिशन करना है, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करना है, जो भी रहता है इंस्ट्रक्शन रहता है उसके हिसाब से हम लोग सॉल्व करते चले जाते हैं। पर जब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व करने जाते हैं तो वहाँ पे कोई इंस्ट्रक्शन नहीं गिवन होता है, बस आपको एक क्वेश्चन दिया रहेगा, उसको अपने माइंड से सोचना होगा और सोच के वहाँ पे क्या यूज़ कर सकते हैं, किस आइडेंटिटीज का यूज़ कर सकते हैं, कौन सा एडिशन करेंगे, कौन सा सब्ट्रैक्शन करेंगे, ये आपको सोचना पड़ेगा। तो इसका जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप इसे नहीं कर पाएंगे। तो मेरा आपको रिकमेंडेशन यही है कि आप लोग हर रोज़ आइडेंटिटीज़ के कम से कम 2 क्वेश्चन तो जरूर किया करिए। अगर जब आप 2 क्वेश्चन नहीं करेंगे डेली, तब तक ये आपके हैबिट में नहीं आएगा कैसे आप इन आइडेंटिटीज़ का यूज़ करेंगे। आपको आता सब रहेगा, ये 9 आइडेंटिटीज़ आपको याद रहेंगे, पर आपके पास क्वेश्चन आएगा और आपका दिमाग ब्लॉक हो जाएगा, बिल्कुल आप एक स्टेप भी नहीं सॉल्व कर पाएंगे। इसलिए अगर आप चाहते हैं ट्रिग्नोमेट्री में नंबर पाना, तो आप उसको क्या करिए, डेली बेसिस पे कम से कम 2 क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के तो जरूर ही लगाएं। ठीक है, चलिए, आई होप ये आपको समझ में आया होगा, इन सबको आपने नोट कर लिया होगा। फिर अगर हम लोग बात करें, इसी को थोड़ा सा और एक्सप्लोर करें, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा साइन थीटा का वैल्यू। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट स्क्वायर 10 हो जाएगा, तो अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो अगर कहीं भी लिखा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, उसके जगह हम लोग साइन थीटा का यूज़ कर सकते हैं। अगर कहीं साइन थीटा लिखा है तो उसके जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसे इन सारे का भी आप लोग एक्सप्रेशन कर लेंगे। ठीक है, चलिए, आइए आपको इतना बात आई हो समझ में आया। फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे कुछ क्वेश्चन की तरफ। ये बात थी आपकी आइडेंटिटीज़ की। अब आइडेंटिटीज़ के क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा सा डील करने की कोशिश करते हैं।
एक्सप्रेस द रेशियो cos a tan a sec a cos a tan a sec a को आपको बदलना है किस फॉर्म में, इन टर्म्स ऑफ साइन ए। तो क्वेश्चन क्या गिवन है आपका कि cos a tan a sec a को आपको sin a के फॉर्म में बदलना है। तो यहाँ पे हम लोग आइडेंटिटीज का यूज करेंगे और हम लोग उसको sin a के फॉर्म में, sin a के फॉर्म में मतलब कि हम लोग को cos a को बदल के sin a के फॉर्म में लिख देना है। जैसे अगर हम लोग cos a टोटल एक्सचेंज कर देना है किसमें, sin a में। तो हम लोग पढ़े क्या, cos स्क्वायर a प्लस tan स्क्वायर, एक मिनट। तो हम लोगों ने फर्स्ट आइडेंटिटीज क्या पढ़ा था, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। ठीक है, ये हम लोगों ने आइडेंटिटीज पढ़ा था। यहीं से हम लोग चेंज कर देंगे और ये साइन ए के फॉर्म में आ जाएगा। तो कॉस ए को हमको बदलना है किस फॉर्म में, साइन ए के। तो कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए। अब देखिए कॉस स्क्वायर ए किस फॉर्म में बदल गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के फॉर्म में। पर हमें किसको बदलना है, साइन में पूरे टोटल बदलना है, किसको, कॉस ए को बदलना है, कॉस स्क्वायर ए को नहीं बदलना है। तो ये स्क्वायर भी इधर भेज देंगे। तो कॉस ए क्या हो गया आपका, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसे हम लोग क्या कर लेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे। देखिए पूरा कॉस ए सब पूरे साइन ए के फॉर्म में बदल गया, यहाँ पे और कोई वो नहीं है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक, फिर अगर हमको टेन ए को बदलना है किसमें, साइन ए के फॉर्म में, फिर हम लोग आइडेंटिटीज का यूज करेंगे। तो टेन ए इक्वल टू क्या होता है, अभी हमने कुछ देर में पहले बताया क्या कि साइन ए अपॉन कॉस ए होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमको साइन ए की फॉर्म बदलना है। तो ऊपर वाला तो साइन में लिया, पर नीचे वाले को भी हमको साइन में बदलना है। ठीक है, तो टेन ए इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं साइन ए अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर। कॉस ए को हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं, देखिए कॉस ए को भी अभी हम लोगों ने प्रूव किया कि कॉस ए इक्वल टू 1 माइनस अंडर रूट साइन स्क्वायर है। यहाँ पर हम लोग लिखते हैं कॉस ए जगह पे 1 अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर है। फिर जब हम लोग बात करेंगे इसकी सेक ए की, तो देखिए सेक ए को हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए। क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस ए। और कॉस ए 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर है। तो ये क्या हो गया, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर। देखिए सेक ए पूरा एक्सचेंज हो गया किसमें, साइन के फॉर्म में, टेन भी पूरा एक्सचेंज हो गया किसके, साइन के फॉर्म में, और कॉस भी किसमें एक्सचेंज हो गया, साइन के फॉर्म में। तो ऐसे आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चंस है, आप इसको अटेम्प्ट करिएगा और इसको और अपने आप को क्या करिएगा, और कॉन्सेप्ट को मजबूत करिएगा। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। sec a minus 1 minus sin a। sec a plus 10 is equal to 1। अब देखिए हम लोग को इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हम लोग आइडेंटिटीज यूज करके इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, सबसे पहला काम हमारा क्या होता है कि जो भी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिए रहेंगे उसको हम लोग किस में सॉल्व चेंज कर लेंगे, साइन थीटा या कॉस थीटा में। क्योंकि साइन थीटा थोड़ा कॉन्वीनियंट होता है, साइन या कॉस थीटा सॉल्व करना थोड़ा कॉन्वीनियंट होता है। यहाँ पे हम लोग आइडेंटिटी जल्दी से यूज़ कर पाते हैं। आप लोग कर सकते हैं और तरीके से, पर साइन थीटा कॉस थीटा करने पे, चेंज करने पे चीज़ें क्या हो जाती है, ईजी हो जाती है। ठीक है, तो हम लोग जो भी चीज़ दिखाई देता है सबसे पहले उसको हम लोग साइन या कॉस फॉर्म में चेंज करेंगे। तो यहाँ पे सेक है, तो सेक को हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए, और साइन को तो 1 माइनस साइन ही, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। यहाँ पे सेक को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस ए। यहाँ पे टेन को क्या लिख सकते हैं, साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, अभी हम लोगों ने सीखा कैसे चेंज करते हैं एक दूसरे रूप में। ठीक है, इसका इंटू कर दिया जाए तो 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए। यहाँ पे इंटू हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये देखिए
न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर ऐड हो जाता है, तो 1 प्लस साइन अपॉन कॉस ए। जब इसका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए a माइनस बी ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी। जब भी ऐसा होता है तो हम लोग क्या लिखते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ये फॉर्मूला होता है। इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, क्योंकि 1 स्क्वायर तो 1 ही होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर हो गया। नीचे कॉस ए का इंटू हुआ तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। चलिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए बाई आइडेंटिटीज, और यहाँ पे भी क्या है, कॉस स्क्वायर ए। देखिए कट गया, 1 आ गया। LHS इक्वल टू RHS हिंस प्रूव्ड। ठीक है, ऐसे हम लोग अपने वही सारे जो मैं आपको आइडेंटिटीज बताया हूँ उन्हीं सारे का यूज़ करके आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बस आपको चेंज कर देना है साइन और कॉस में, उसके बाद ये अपने आप सॉल्व हो चुका होगा। आइए और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इस तरह के क्वेश्चंस को, जैसे यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं सेकंड क्वेश्चन को, उसके बाद हम लोग देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा स्पेस मिल जाएगा। सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखा है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ये हमको प्रूव करना है और दिया हुआ है बाय यूजिंग आइडेंटिटी सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब आपको एक बात समझ में आया होगा कि आपको इसको चेंज करना है सेक थीटा माइनस टेन थीटा में, और आपको क्वेश्चन में गिवन भी है कि आपको यूज करना है ये वाली आइडेंटिटी सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो आपको इतना बात समझ में आया होगा कि ये जो टर्म है इसको हमको कुल मिला के सेक थीटा और टेन थीटा के फॉर्म में चेंज करना है, सेक थीटा और टेन थीटा के फॉर्म में चेंज करना है। कैसे करेंगे हम लोग, ये हम लोग को थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, और यहाँ से हम लोग सोल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं। अगर इसको सेक थीटा और टेन थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो अगर यहाँ पे होता आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा तो टेन थीटा हो जाता। ठीक है, और हाँ ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, LHS और RHS को कॉस थीटा से डिवाइड कर देंगे। कॉस थीटा से डिवाइड करने से हमें क्या मिल जाएगा, देखिए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा, कॉस थीटा कट जाएगा, 1 अपॉन कॉस थीटा क्या मिल जाएगा, हमें सेक थीटा मिल जाएगा। हमें क्या चाहिए, सेक थीटा और टेन थीटा चाहिए किसी भी तरह से। तो हम लोग लिख देंगे क्या, ऑन डिवाइडिंग बोथ, ऑन डिवाइडिंग बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कॉस थीटा। कॉस थीटा से बेस को डिवाइड किया जाए तो ये साइन थीटा के नीचे भी कॉस थीटा आएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा, माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाएगा 1, और 1 अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा, अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा, और प्लस 1 माइनस सेक थीटा। ठीक है, ये इस फॉर्म में चेंज हो गया। फिर हम लोग इसको क्या करेंगे, टेन थीटा और सेक थीटा को एक पास लिख के कुछ सोचते हैं, फिर क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं टेन थीटा प्लस सेक थीटा अपॉन प्लस माइनस 1, फिर यहाँ पे टेन थीटा माइनस सेक थीटा और प्लस 1। ठीक है, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको ब्रैकेट में कर लिया जाए। कुछ तो आइडेंटिटीज हम लोग को लगानी पड़ेगी, कुछ तो हमें बनाना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे टेन थीटा और सेक थीटा आइडेंटिटीज क्या होता है, ये है सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो अगर हम लोग सेक थीटा और टेन थीटा को चेंज करना है तो पहले तो हमें लाना पड़ेगा सेक थीटा को और टेन थीटा को स्क्वायर के फॉर्म में। किसके फॉर्म में लाना पड़ेगा, स्क्वायर के फॉर्म में। तो हम लोग क्या सोचे कि अगर इन दोनों में अगर इंटू कर दिया जाए सेक थीटा माइनस टेन थीटा का, सेक थीटा टेन थीटा का इंटू कर दिया जाए तो कुछ बात बन सकती है। क्या हो सकता है, कुछ बात बन सकती है हम लोग की। तो आइए करके देखा जाए। इसमें ऊपर क्या कर देते हैं, टेन थीटा माइनस सेक थीटा, और यहाँ क्या हो जाएगा, टेन थीटा माइनस सेक थीटा। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिए हम लोग इसमें पूरे में। ठीक है, पूरे में हम लोग क्या कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए इसमें भी
और इसमें भी। तो टेन थीटा माइनस सेक थीटा का इधर इंटू होगा, देखिए एक बार टेन थीटा माइनस सेक थीटा का टेन थीटा प्लस सेक थीटा में इंटू होगा, एक बार माइनस वन में इंटू होगा। वैसे ही टेन थीटा माइनस सेक थीटा का एक बार टेन थीटा माइनस सेक थीटा में इंटू होगा और एक बार प्लस वन में होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको यहाँ से करके देखते हैं। तो अगर टेन थीटा माइनस सेक थीटा का टेन थीटा प्लस सेक थीटा में हो जाएगा तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा का टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो देखिए ए माइनस बी दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ए प्लस बी, तो इसको लिख सकते हैं क्या, टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस टेन थीटा माइनस सेक थीटा। ठीक है, अपॉन में क्या आ जाएगा, फिर ये बातें हम लोग ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, चलिए यहाँ पे टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा सेक थीटा टेन थीटा माइनस सेक थीटा। ठीक है, इसको हम लोग डाल देते हैं, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, हम लोग को याद है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा की अगर हम लोग वैल्यू निकालना चाहें तो यहाँ से देखिए सेक स्क्वायर थीटा यहाँ पे है और टेन स्क्वायर थीटा, तो टेन स्क्वायर थीटा यहाँ पे प्लस में है, आइडेंटिटीज को हम लोग फिर से लिखते हैं। देखिए सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा है। ठीक है, तो अगर हमको वैल्यू किसका निकालना है, टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा को उधर भेज देते हैं, वन को इधर मिला देते हैं, तो क्या हो जाएगा माइनस वन इक्वल टू हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा और ये उधर जाएगा तो माइनस सेक स्क्वायर थीटा। मतलब आपको इतनी बात समझ में आई होगी कि टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस वन हो जाएगा। तो यहाँ से हम माइनस वन यहाँ पे लिख लेते हैं, इसकी वैल्यू क्या हो गई माइनस वन। ठीक है, ये माइनस का अंदर इंटू हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस टेन थीटा और प्लस सेक थीटा। ठीक, अब इसको अगर हम लोग रीअरेंज फॉर्म में लिखें तो ये हो जाएगा आपका टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन, और ये क्या हो जाएगा टेन थीटा माइनस सेक थीटा। इसको हम लोग थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख लिया जाए तो ये क्या हो जाएगा आपका सेक थीटा माइनस यहाँ से हम लोग माइनस कॉमन कर ले बाहर, तो ये हो जाएगा टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन। यहाँ से हम लोग माइनस बाहर कॉमन कर लिए, नीचे क्या हो जाएगा आपका टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन पहले से है, और यहाँ पे क्या है टेन थीटा माइनस सेक थीटा। देखिए यहाँ पे टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन, नीचे भी क्या है टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन, ये दोनों कट जाएगा, ऊपर क्या बचा माइनस वन, ऊपर क्या बचा माइनस वन, और नीचे क्या है टेन थीटा माइनस सेक थीटा। यहाँ से माइनस कॉमन कर लेंगे तो माइनस, यहाँ से नीचे से माइनस कॉमन कर लेंगे तो ऊपर क्या है माइनस वन है, और नीचे से भी कॉमन कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा। यहाँ माइनस माइनस कट गया, आपका RHS आ गया। देखिए RHS क्या था आपको प्रूव करना, वन अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा, तो वन अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा हुआ यहाँ पे क्योंकि माइनस कॉमन किया, वन अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो ऐसे हम लोग सोचेंगे और ऐसे इस क्वेश्चन को करेंगे। सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए कि कैसे हम रिजल्ट तक पहुँचे। तो रिजल्ट में क्या था सेक थीटा और माइनस टेन थीटा था, तो हमको कोई ना कोई युक्ति अपनानी थी क्या करने के लिए सेक थीटा और माइनस टेन थीटा करने के लिए। हम लोग क्या कर दिए कॉस थीटा से डिवाइड कर दिए दोनों तरफ, तो हमें टेन थीटा सेक थीटा वैल्यू मिल गया। फिर हम लोग सोचे कि इसको स्क्वायर फॉर्म में कैसे लाएंगे, तो टेन थीटा माइनस टेन थीटा इंटू करना पड़ा, इंटू करने पे ये आए
फिर इन बातों को आइडेंटिटी से हम लोग सॉल्व करते हुए और हम लोग का आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप इसे नोट करिए, इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि सर ये सारी बातें हमारे दिमाग में कैसे आएंगी, और ये बातें आपको आनी भी चाहिए दिमाग में कि सर ये बातें हमारे दिमाग में कैसे आएंगी, तो आपकी बात में दिमाग में ये बात ऐसे आएगी जब आप लोग डेली इसको सॉल्व करेंगे, जब इसके हैबिचुअल रहेंगे तभी आएगी, अन्यथा ये नहीं आएगी। लास्ट के 2 दिन या लास्ट के 10 दिन पढ़ने से ये बात आपके दिमाग में नहीं आएगी। आज से ही अगर आप 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन रोज़ आइडेंटिटीज़ के सॉल्व करते हैं, तभी आप इन क्वेश्चंस को क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। चलिए आइए हम लोग दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए कि दूसरा क्वेश्चन क्या है, cot a माइनस cos a। ठीक है, तो मैंने आपको बताया जहाँ भी cot a देखेंगे, cos a देखेंगे, sec a देखेंगे, तुरंत हम लोग उसको sin और cos के फॉर्म में चेंज करेंगे। तो sin और cos के फॉर्म में चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन cot a को हम लिख सकते हैं क्या, sin a। cot a को हम क्या लिख सकते हैं, cos a अपॉन साइन है, और माइनस कॉस ए तो यहाँ पे है। ठीक, और इसको क्या लिख सकते हैं, कॉट ए को फिर वही लिख देंगे, कॉस ए साइन ए प्लस कॉस ए। अगर यहाँ से कॉस ए हम लोग कॉमन ले लें तो यहाँ पे नीचे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस ए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन ए माइनस 1। यहाँ से तो कॉस निकल गया बाहर, फिर नीचे से भी कॉस कॉमन ले लेंगे तो कॉस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन ए प्लस 1। यहाँ से भी कॉस ए बाहर निकल गया, कॉस ए से कॉस ए कट गया। 1 अपॉन साइन ए क्या होता है आपका, कॉस ए के होता है। 1 अपॉन साइन ए मैंने बताया था आपको क्या होता है, कॉस ए के माइनस 1 और कॉस ए के प्लस 1। ऐसे हम लोग देखिए RHS आ गया, ऐसे हम लोग इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ऐसे हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, हम लोग एक लेक्चर और देखने वाले हैं किसके, इसके एक्सरसाइज के, आइडेंटिटीज के, जिसमें हम लोग अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन को देखेंगे कि क्वेश्चन को कैसे हम लोग डील करने वाले हैं। ठीक है, तब तक आप इस वीडियो को देखिए, कॉन्सेप्ट को समझिए, ठीक, और अपने दोस्तों को भी इसको शेयर करिए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। जय श्री राधे कृष्ण।